आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीडिंग शुरू करेंगे। तो एक वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल का है हैगल। हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना, और मोल भाव करने के लिए इंग्लिश का अन्य वर्ड भी होता है जैसे कि बार्गेन। तो बार्गेन का मतलब ही होता है मोल भाव करना। ठीक है बात। उसके बाद जो है स्टूप। स्टूप का मतलब होता है झुकना। ठीक है ना। जैसे कि कोई दरवाज़ा है, वहाँ से किसी को मतलब पास होना है, दरवाज़ा से होकर के जाना है, और अगर बहुत ज़्यादा हाइट रहेगा उस व्यक्ति का तो क्या करेगा, स्टूप करेगा, झुक जाएगा। ठीक है ना। और झुकने के लिए एक अन्य वर्ड का भी यूज किया जाता है, लीन का। है ना। तो लीन मतलब झुकने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन है ए, है ना, रुक जाओ, ये नहीं, एक सीधा सा मान लो ये लाइन है ना, पोल है, और आंधी तूफान में अगर लीन करेगा तो क्या हो जाएगा, हो सकता है ऐसे झुक जाएगा, या फिर ऐसे झुक जाएगा, है ना। तो पीसा का झुकी हुई मीनार जो है आप समझ ही रहे हैं, तो झुकने का ये सेंस हुआ। और आदमी के झुकने के लिए क्या होगा, जैसे कि ये है आदमी, और क्या होगा, आगे की तरफ इस तरीके से झुक जाएगा। ठीक है ना। तो ये सेंस होता है, अलग अलग अर्थ देता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है अर्थ में। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे लीन का क्या मतलब होता है और स्टूप का मतलब क्या होता है। और स्टूप का इस न्यूज आर्टिकल में अर्थ निकलेगा, वो होगा गिर जाना। जैसे कोई आदमी झुक गया, कहने मतलब क्या, अपना फायदा निकालने के लिए किसी अनैतिक काम को किया, है ना। तो यही सेंस है यहाँ पर। उसके बाद है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर और दुबला पतला। उसके बाद हो गया फेयर। तो फेयर का मतलब होता है भाड़ा, किराया। ठीक है ना। भाड़ा किराया किस चीज़ का, किसी गाड़ी से आप जाते हैं तो फेयर देते हैं ना। ठीक है ना। और भाड़ा किराया तो मतलब कि रूम के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मकान के लिए, तो उसके लिए रेंट का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी का वर्ड अर्थ वही होता है, लेकिन इंग्लिश में अलग वर्ड होता है। ठीक है ना। और एक अन्य वर्ड होता है फेयर। तो फेयर का मतलब उचित होता है ना। और फेयर मतलब मेला भी होता है। ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक ही वर्ड के कई सारे अर्थ होते हैं, और देख रहे हैं एक जैसा उच्चारण लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और दोनों के अर्थ भी अलग है। ठीक है बात। उसके बाद अगला जो है वो है सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का मतलब होता है प्रस्थान करना। ठीक है ना। जैसे कोई घर से ऑफिस के लिए सेट ऑफ होता है। ठीक है ना। उसके बाद है सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, किसी को छोड़ने जाना। आप किसी को रेलवे स्टेशन पर या फिर एयरपोर्ट पर या फिर कहीं क्या करते हैं, सी ऑफ करने जाते हैं, विदा करने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं। उसके बाद है गेट ऑन। इसका मतलब होता है चढ़ना, गाड़ी वगैरह पर आदमी गेट ऑन होते तो मतलब चढ़ते हैं। और गेट ऑफ, गेट ऑफ का अर्थ होता है उतरना। ठीक है ना। उसके बाद है वेल ऑफ। तो वेल ऑफ का मतलब होता है संपन्न, अमीर। ठीक है ना। अब चलिए हम न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है, हैगलिंग इज पार फॉर द कोर्स इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर एक इडियम है इंग्लिश का, बी पार फॉर द कोर्स। ठीक है ना। अब देखिए इज जो है आप लोग को मालूम होगा बी का फॉर्म होता है, बी ई बी, बी मतलब होता है होना। तो बी का फॉर्म एम होता है, इज होता है, आर होता है, वाज वर बीन बीइंग सब होता है। तो बी ही यहाँ पर बन गया है इज। ठीक है। तो कह रहा है कि बी पार फॉर द कोर्स का मतलब होता है सामान्य, है ना, नॉर्मल। तो कह रहा है कि मूल भाव इंडिया में क्या है, तो सामान्य बात है, नॉर्मल चीज है। कह रहा है पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब देखिए अ वॉक ऑफ लाइफ मतलब होता है बैकग्राउंड। तो यहाँ पर अर्थ हुआ कि सभी बैकग्राउंड के लोग, है ना। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, सभी बैकग्राउंड के लोग आर्ग्यू यानी कि बहस करते हैं विथ शॉपकीपर्स मतलब कि दुकानदारों से,
और स्ट्रीट वेंडर्स या फिर स्ट्रीट वेंडर्स से वेंडर जो होता है जो दुकान में सामान नहीं बेचता है, घूम घूम के सामान बेचता है, गलियों में बेचता है, सड़कों पर बेचता है, तो उसको वेंडर कहा जाता है। ठीक है ना। दुकानदारों से या वेंडर से क्या करते हैं, हर बैकग्राउंड के लोग बहस करते हैं ओवर प्राइसेज यानी कि मूल्य को लेकर के, एंड और दे सीम और वे मालूम पड़ते हैं टू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू डू इट, मतलब कि उनके पास मालूम पड़ता है कि बहुत सारा समय होता है इस चीज़ के लिए। ठीक है ना। क्या कर रहा है, दिस हैबिट इज डीपली इनग्रेन्ड इन आवर सोसाइटी। इनग्रेन्ड मतलब होता है जड़ जमाया हुआ, जैसे अंधविश्वास में इनग्रेन्ड है सोसाइटी में तो जड़ जमाया हुआ है। तो कह रहा है कि डीपली मतलब गहराई से, तो ये जो आदत है वह गहराई से जड़ जमाया हुआ है हमारे समाज में। एंड इट्स ऑफन मोस्ट विजिबल, और यह जो है अक्सर विजिबल होता है, देखने को मिलता है, वेन जब रिक्शा पुलर्स मतलब रिक्शा खींचने वाले चलाने वाले और वेजिटेबल फ्रूट वेंडर्स आर एट द रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड का मतलब हुआ किसी चीज़ को भुगतने वाला जो छोर पर होता है ना। जैसे कि मतलब कि मारपीट हुआ तो रिसीविंग एंड पर हुआ जो, तो कहने मतलब है कि जिसको मारपीट लगा वो रिसीविंग एंड पे होगा, तो यही मतलब मार खाने वाले के प्रयोग हो जाए रिसीविंग एंड। तो यही सेंस है कि जिससे कोई चीज़ कोई मतलब कि क्या होता है प्रभावित होता है भुगतता, उसके लिए प्रयोग किया जाता है एट द रिसीविंग एंड। ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये चीज़ जो है मूल भाव बहुत ज़्यादा विजिबल कब दिखता है होता है, तो जब मतलब कि मूल भाव देखने को मिलता है किसके साथ किया जाता हुआ, तो सभी बेचने वालों के साथ, रिक्शा चलाने वालों के साथ, है ना। ये मतलब बहुत ज़्यादा दिखता है, और जगह लोग मोल भाव करे चाहे नहीं करे, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं। सर आई क्या करा, आई रिमेम्बर मुझे याद है एन इंसिडेंट एक घटना फ्रॉम द 1980s, मतलब 1980 के दशक की एक घटना याद है। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मतलब मेरे कॉलेज के दिनों के समय का वो घटना है। आई वॉज ऑन माई वे टू विजिट माई आंट, तो मैं मिलने जाने वाला था अपने आंटी से और रास्ते में था। हु लिव्ड जो मतलब रहती थी, आंट के लिए प्रयोग किया हु, रिलेटिव प्रोनाउन है ठीक है ना। इन सॉरी इन मुबारिकपुर विलेज, मुबारिकपुर गांव में रहती थी, नियर डेरा बसाई, डेरा बसाई के करीब, दोनों जगह का नाम है। ठीक है ना। आई क्या करा, एज आई अराइव जैसे हमें पहुंचा एट डेरा बसाई, डेरा बसाई, आई स्पॉटेड तो मैंने नोटिस किया टोंगा, टोंगा जो हल्का फुल्का जो घोड़ा गाड़ी होता है छोटा सा, उसको कहा जाता है। एन ओल्ड फ्रेल मैन तो एक बूढ़ा और कमजोर दुबला पतला आदमी को, वेयरिंग अ नेहरू जैकेट, नेहरू जैकेट पहने हुए, है ना, नेहरू के स्टाइल का जैकेट, वाज स्टैंडिंग तो खड़ा हुआ था, बिसाइड इट मतलब उसके पास, टोंगा के पास। ही वॉज कॉलिंग आउट लाउडली तो वह जोर जोर से पुकार रहे थे, मुबारिकपुर चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, मुबारिकपुर, है ना। आई क्या करा, आई क्विकली मेड माई वे टू हिज टोंगा, तो मैं फट से क्या किया उसके टोंगा की तरफ गया, एंड टूक अ सीट और एक सीट ले लिया। वंस इट वॉज फिल टू कैपेसिटी मतलब एक बार पूरा भर जाने के बाद, द ओल्ड मैन क्लाइम्ड अप एंड वी सेट ऑफ, तो बुजुर्ग आदमी क्या हुआ उस पर चढ़ गया और हम लोग क्या किए तो प्रस्थान किए। करा अबाउट 15 मिनट्स लेटर मतलब करीब करीब 15 मिनट बाद, वी रीच्ड मुबारिकपुर, हम लोग पहुंचे मुबारिकपुर। आई वॉज नॉट वेरी फैमिलियर विद द विलेज एट द टाइम, उस समय हम लोग सॉरी मैं उस गांव से बहुत परिचित नहीं था। सो आई वेटेड फॉर अ बीट, अ बीट मतलब थोड़ा, तो इसलिए मैंने क्या किया थोड़ा देर इंतजार किया। आफ्टर गेटिंग ऑफ मतलब उतरने के बाद, एज द टोंगा ड्राइवर वाज कलेक्टिंग फेयर्स, जब मतलब कि टोंगा का चालक किराया भाड़ा वसूल रहा था, एंड रिटर्निंग चेंज और पैसे मतलब कि वापस कर रहा था टू अदर पैसेंजर्स अन्य यात्रियों को। क्या कर रहा है, फाइनली अंततः ही केम टू, वो मेरे पास आए, बुजुर्ग की बात है। आई आस्क्ड हिम द फेयर, मैंने उनसे पूछा भाड़ा, एंड इन अ टायर्ड मतलब थका हुआ, वीक मतलब कमजोर, वॉइस मतलब आवाज में ही रिप्लाई उसने जवाब दिया 75 पैसे, 75 पैसे किराया मतलब बताया। आई क्या आई वॉज स्टर्न तो मैं हक्का बक्का हुआ, स्टर्न मतलब होगा भौचक आश्चर्यचकित, हक्का बक्का। द फेयर वॉज सो स्मॉल जो भाड़ा जो था बहुत ही कम था। इट फेल्ट लाइक मतलब ऐसा लगा, द ग्राउंड बीनीथ मी हैड स्लिप्ड अवे मतलब मेरे पैर के नीचे का जमीन खिसक चुका है, खिसक चुका था ऐसा लगा।
आई स्टूड देयर, मैं वहाँ खड़ा रहा, थिंकिंग अबाउट, सोचता हुआ, हाउ लिटिल ही वॉज अर्निंग फॉर दैट टाइम, मतलब उस घोड़े की सवारी से वो कितना मतलब कि कमा रहा था, ये सोचता रहा। आफ्टर पेइंग, उसे पैसे देने के बाद, आई वॉक टुवर्ड्स माई आंट्स हाउस, तो पैसे देने के बाद उन्हें मैं मतलब कि पैदल चला अपने आंट के घर की तरफ। लॉस्ट इन थॉट, मतलब सोच में डूबा हुआ, खोया हुआ। द इमेज ऑफ द फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब कि कमज़ोर, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके या फिर क्या कर सकते हैं, डैमेज किया जा सकता है, उसको फ्रेजाइल कहता है। तो करेंगे उस फ्रेजाइल आदमी का छवि, ओल्ड फ्रेजाइल ओल्ड मैन, उस मतलब बुजुर्ग कमज़ोर आदमी का जो इमेज जो था, केप्ट कमिंग बैक टू माई माइंड, मेरे दिमाग में आता रहा। आई कुड नॉट स्टॉप, मैं मतलब नहीं रुक सका, थिंकिंग अबाउट, मतलब कि सोचने के बारे में। द डीप रूटेड सोशल इनक्वलिटी, मतलब गहराई से जो मतलब कि गहरा जो सामाजिक असमानता है, उसको इनक्वलिटी मतलब होता है असमानता, गैर बराबरी। आई क्या करा, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी फॉर मिलियंस इन आवर कंट्री, यह जो है जमीनी हकीकत है मिलियंस लोगों के लिए हमारे देश में। पीपल वर्क टायरलेस, लोग क्या करते हैं बिना थके हुए काम करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब सुबह से लेकर के शाम रात तक, जस्ट टू अर्न इनफ टू फीड देयर, फिर मतलब खिलाना फैमिलीज टू सिंपल मील्स अ डे, मतलब कि 2 वक्त का सहायता खाना खिलाने के लिए सुबह से लेकर के रात तक काम करते हैं बिना थके हुए। यह ज़मीनी हकीकत है मिलियंस लोगों का हमारे देश में। करा एट, फिर भी इट्स डिसहार्टनिंग, तो यह क्या है, तो निराशा देने वाला है। टू सी, देखना, इवन यानी कि यहाँ तक कि वेल ऑफ मतलब संपन्न पर्सन, लोग, पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, पर्सन से मतलब लोग हो जाएगा, प्लूरल है। बार्गेन मतलब कि बार्गेन करते हैं विथ स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के साथ और रिक्शा पुलर्स के साथ। यू विल ऑफन हियर देम बोस्ट, बोस्ट मतलब हाँकना, फेंकना, सीखी बखाड़ना, डिंगाकना। तो कह रहा है कि आप सुनेंगे उन्हें अक्सर डिंग हाँकते हुए। ही आस्क्ड फॉर दिस मच, उसने इतना मांगा, एंड आई टोल्ड हिम, मुझे कहा, आई वुड ओनली पे डैट, मतलब इतना दूंगा। आई सेड, मैंने कहा, टेक इट और लीव इट, मतलब लो या फिर छोड़ दो, ठीक है ना। आई क्या करा है, प्लीज डोंट स्टूप सो लो, मतलब इतना मत गिरिए। इफ अ पुअर वेंडर, यदि कोई गरीब वेंडर और वर्कर आस्क फॉर अ फ्यू रुपीज मोर, कुछ ज़्यादा पैसे मांगे, वॉट डेंट डज द अमाउंट रियली मेक इन योर मंथली बजट, तो तुम्हारे मंथली बजट में कितना वो डेंट मारेगा, मे बी 500 और 1000, 500 से 1000 तक। कराए कि बट टू देम, लेकिन उनके लिए दैट मनी मैटर्स, बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने रखता है। इट कुड मेक ऑल द डिफरेंसेस, बहुत फर्क डालेगा। बिटवीन गोइंग हंग्री, मतलब भूखा रहने से लेकर के ऑल डे, पूरे दिन, एंड हैविंग अ मील, भोजन करने तक, मतलब कि उस पैसे से उस पर बहुत फर्क पड़ जाए, भूखा भी रह सकता है और खाना भी मिल सकता है उसको। आई क्या करा, दिस स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये छोटा सा जो दया का भाव चीज है, कुड अर्न यू, वो आपको क्या देगा, आपके लिए कमाएगा। हार्ट फेल ब्लेसिंग, मतलब दिल की दिल से दिया हुआ दुआ, आशीर्वाद, फ्रॉम समवन, किसी के द्वारा, किसी से, हु ट्रूली, जो सचमुच में नीड्स योर कंपैशन, जो इसको सचमुच में आपके मतलब कि मेहरबानी की ज़रूरत है, रहम का ज़रूरत है, दया का ज़रूरत है, कृपा का ज़रूरत है। कंपैशन मतलब मेहरबानी, दया कृपा होता है। तो यही सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को एक स्टोरी सुनने को मिला होगा, जिससे आपको एक नैतिक सीख मिला होगा और आप में कुछ बदलाव ला सकते हैं और साथ साथ कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।